हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं कविंद्र कुशवाहा। देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 8 हिंदी का किताब प्रज्ञा से लिया गया है, जिसके पाठ 2 को हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाठ 2 का जो ये काकी चैप्टर है, इसके कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न को। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न अभ्यास। इसमें जितना प्रश्न दिया हुआ है सबको एक एक करके हम लोग इस प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट। ये देखिए, पहला टॉपिक है इसका विचार और कल्पना। विचार और कल्पना यानी कि जो आपके प्रश्न और अभ्यास में जितना प्रश्न है, हम उस सभी प्रश्नों को टाइप किया है और इसके उत्तर को भी टाइप किया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 दिया हुआ है कि पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है जबकि एक कागज़ का सादा पन्ना नहीं उड़ता, कारण स्पष्ट कीजिए। ये आपके किताब में प्रश्न दिया हुआ है, इसको हमने अलग से टाइप किया है। देखिए, इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग। पतंग अपने विशेष आकार और बनावट के कारण ऊंची उड़ती है, परंतु सादे कागज़ की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं होती, इसलिए यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ता। और कोई कारण भी लिख सकते हैं यदि आपको जो सूटेबल लगे, लेकिन ये हमको अच्छा सूटेबल लगा है, इसको लिखे हमने। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है इसमें कि श्यामू लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिख पाया। आप बताएं, जो लोग लिखना नहीं जानते उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग देखिए, लिखे हम यहाँ पे। इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर यह कार्य दूसरों से कराना पड़ता है। मान लीजिए कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो क्या करेंगे। अगर यदि आप लोगों को एप्लीकेशन को लिखने नहीं आता है, छुट्टी का एप्लीकेशन या कुछ भी कोई कार्य, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे विद्यार्थियों से एप्लीकेशन लिखवाते हैं छुट्टी लेने के लिए। उसी तरह से मतलब पढ़ाई लिखाई हर जगह काम उसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए इस प्रश्न में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए। तीसरा प्रश्न था जो कि मतलब वो था उसमें तीसरा कि वो आपको करने वाला क्वेश्चन था, बहुत इजी था, इसलिए उसको हम नहीं लिए हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें। देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवस्ता में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित था अथवा अनुचित, कारण भी बताएं। हम लोग पिछले वीडियो में कहानी को पढ़ चुके हैं और कहानी को अच्छा से आप लोग जानते भी होंगे यदि आप लोग क्लास 8 में हैं तो इसके उत्तर को देखिए हम लोग कैसे इसमें से लिखे हैं और आप इसमें क्या दे सकते हैं अपना भाव। देखिए उत्तर, श्यामू एक छोटा सा बालक था, वह अपने पिता से भी डरता भी था। अपनी सर्वांगिनी देखिए सर्वासिनी स्वर्ग जो सुधा जाती हैं, सर्वासिनी माँ के लिए अत्यधिक स्नेह ने उसने पिता की कोट से जेब से पैसे निकाल लेने को मजबूर किया। वह इतना नादान था कि उसे यह भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ मर चुकी है और माँ तक पतंग नहीं जा सकती। ठीक है, उसे उचित अनुचित का ज्ञान नहीं था, वह एक निर्बोध बालक था, इसलिए पिता की जेब से पैसे निकाल लेना इस दृष्टिकोण से अनुचित नहीं कहा जा सकता। यदि कोई अबोध बालक है, यदि आप पैसा निकालते हैं, हम लोग भी मान लीजिए अबोध जब होते थे छोटे छोटे बच्चे, हम लोग भी अपने पापा के पॉकेट से पैसा चुराए थे, आप लोग भी चुराए होंगे कुछ लोग, और घरों में देखरे पे अलमारी पर रखा रहता है, पैसा चुरा लेते हैं। लेकिन बाद में मालूम चलता है जब हम लोगों को समझ आता है तो कि ये सब गलत काम होता है। लेकिन इस प्रश्न में ये जो बोला है कि मतलब कि पाठ में श्यामू विवस्ता, जो हम लोग पढ़े हैं कहानी में, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू में विवस्ता
में पिताजी की कोट से जेब से पैसे निकाल लिए थे। जो श्यामू लड़का था अपने पिता के जेब से पैसे निकाला था, तो यही पूछ रहा है कि क्या वो उचित था या अनुचित था। तो मान लीजिए वो बालक अबोध था, तो अबोध मतलब जो उसको समझ नहीं था, निकाला, तो उसको आप बोल सकते हैं कि वो अनुचित नहीं था। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें दिया हुआ है विचार और कल्पना ख़त्म हो चुका। अब इसमें पाठ से कुछ क्वेश्चन दिया गया है, पाठ से। ठीक, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, सबको समझ में अच्छा से आएगा। देखिए, इसमें समूह वाला क्वेश्चन दिया था एक, कि समूह ख से नामों को छांटकर समूह क से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखिए। ठीक है, देखिए इसमें दिया था, एक इधर क दिया था और एक इधर ख दिया था। हमने इसको टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हुआ, नहीं लिख पाए उसको, लेकिन एक में दिया था इस तरह से श्यामू के पिता, और इधर दिया था नाम, और नाम को मिलान करना था। तो हमने सही सही उत्तर के आगे लिख दिया है। देखिए, श्यामू के पिता कौन थे? विशेश्वर। उसके बाद श्यामू का साथी भोला, श्यामू के भैया जवाहर, श्यामू के साथी की बहन जीजी, जीजी मतलब दीदी बोला जाता है, श्यामू की माँ काकी, श्यामू के साथी की माँ सुखिया। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो चुका पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, आइए। दूसरा क्वेश्चन है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला। आप लोग कहानी को अच्छा से पढ़े होंगे, तो आप लोग अर्थ को इसको अच्छा से लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो लाइन बाय लाइन लिखे हैं वही आप परीक्षा में लिखेंगे, आप तभी नंबर मिलेगा, नहीं। बस कहानी का भाव समझिए और अपने हिसाब से लिख दीजिए, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। देखिए उत्तर इसका है, श्यामू ने भोला के सामने पतंग को ऊपर राम के पास भेजने का रहस्य खोला। उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यह बात भोला को बताई। जो श्यामू लड़का था, भोला को बताया कि हम पतंग राम के पास ऊपर भेजेंगे, उस पर बैठकर काकी नीचे उतरेगी, यही रहस्य बताया था भोला को। बस इसमें कुछ नहीं था। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा था, श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया। श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया। तो इसमें भी दिया है उत्तर इसका, देखिए लिखे हैं, श्यामू ने जवाहर भैया से कागज़ पर काकी शब्द इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी को ही मिले। उसको पता था कि काकी ऊपर आसमान में है राम के यहाँ, तो सीधे एकदम जहाँ नाम लिखा जाए तो वहीं काकी को मिले और काकी उतर करके नीचे चली आएँ। तो इस प्रकार से वो लिखवाया था उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचा। एक मिनट गलती हो गया। उड़ती हुई पतंग को देखकर क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा। हम लोग पिछले वीडियो में कहानी को अच्छा से पढ़े हैं, समझा के पढ़ाए भी हैं, समझाए भी हैं। एक बार आप लोग अच्छा से कहानी पढ़ लेंगे तो इन प्रश्नों में किसी को भी दिक्कत नहीं होगी थोड़ा सा भी। तो देखिए, ये जो हमने टाइप किया है ये किताब से ही छांट के टाइप किया है और इसमें कोई ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लड़ाया है इसमें। तो देखिए उसका उत्तर क्या होगा। श्यामू का हृदय उड़ती पतंग को देखकर एकदम खिल उठा। क्यों खिल उठा? क्योंकि इससे उसके दिमाग में एक युक्ति आई कि वह भी पतंग बनाकर आसमान में उड़ाएंगे और पतंग की डोरी पकड़कर ऊपर बैठी काकी नीचे उतर आएगी। मतलब कि जो श्यामू था वो इतना खुश हो गया कि पतंग उतना आसमान में उड़ रहा है तो काकी को हम क्यों ना ऊपर से नीचे उतार लें। वो क्योंकि अबोध बालक था इसलिए वो ऐसा सोच रहा था। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। भोला एक ही डांट से मुखबिर हो गया, इस वाक्य से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 5 में बोला गया है। तो इसका उत्तर देखिए, भोला ने विशेश्वर यानी श्यामू के पिता की एक ही डांट में एकदम से श्यामू द्वारा पतंग और रस्सियाँ मंगाने की बात का रहस्य खोल दिया। मुखबिर मतलब कि कुछ जो बात गुप्त हो उसको मतलब बता देना किसी को। मुखबिर मतलब पूरा साफ उसको बात इसके पिता को बता दिया, रहस्य खोल दिया।
उसी को मुखबिर बोला जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? हतबुद्धि मतलब हताशा, आश्चर्य। इसका उत्तर देखिए, विश्वेश्वर को श्यामू की काकी को बुलाने की योजना का पता चल गया, जिससे श्यामू की मासूमियत और उसका काकी के प्रति गहरा प्रेम प्रकट होता है। इस कारण विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। मतलब कि जो विश्वेश्वर थे उसको इतना मतलब आश्चर्य हो गया, बताइए इतना नादान बालक है और इतना सोच रखा है अपनी माँ के प्रति। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग वीडियो को और अच्छा से रिवीजन करिएगा तो आप लोग अच्छा से प्रश्न उत्तर को इसको समझ पाएंगे। चलिए 7 नंबर, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। मतलब जो ये अभ्यास 2 काकी चैप्टर है, इसमें से कहीं भी से भी आप 2 प्रश्न बना सकते हैं, आप अपने से भी। हमने 2 प्रश्न बनाए हैं इसमें से। देखिए पहला इसमें लिखा हुआ है, हमने लिखे हैं, यदि विश्वेश्वर ने श्यामू को पतंग मंगा दी होती तो कहानी का अंत क्या होता? मतलब क्या होता पूछ रहे हैं, मतलब सवाल बनाना ही हमको है। सवाल वही चीज़ होता है जिसमें कुछ क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया सवाल हमारा। दूसरा सवाल है मेरा कि विश्वेश्वर को जब श्यामू की सच्चाई भोला द्वारा पता चली और उन्होंने पतंग पर काकी लिखा देखा, तब उसके बाद विश्वेश्वर ने श्यामू के साथ कैसा व्यवहार किया होगा? ठीक है, मतलब सच्चाई पहले तो सच्चाई नहीं देखा था, वो तो जाना था कि बस पैसा चुरा कर ले गया है, जाकर 2 थापड़ तुरंत तड़ मार दिया। लेकिन इसमें से हमको 2 सवाल बनाना है, क्वेश्चन बनाना मार्क है, तो हमने इस तरह से 2 क्वेश्चन बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग भी कहानी को अच्छा से पढ़ेंगे तो और क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भाषा की बात। इसमें अगला टॉपिक है प्रश्न अभ्यास में भाषा की बात। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें दिया हुआ है, श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा है, श्यामू और पतंग संज्ञा है। श्यामू व्यक्तिवाचक और पतंग जातिवाचक संज्ञा है। नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों को पहचान कर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। ये हंगा लिख दिए हैं टाइप में, ये टंगा है, टंगा था। तो आइए देखिए दूसरा इसका उत्तर देखते हैं। इसमें पहला का देखिए, मतलब इसमें बताना है हम लोगों को एक जगह पर विश्वेश्वर, इसमें बताना है एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। देखिए जगह जो हमारा है वो है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जगह, ये खूंटी आपका भी है जातिवाचक संज्ञा। देखिए ये पंटी लिखे हम ना यहाँ पे, खूंटी आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा ही होगा। और विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति है विश्वेश्वर। और देखिए कोट भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जब आप लोग संज्ञा को मतलब व्याकरण में पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छी से पता होगा। नहीं पता है तो फिर भी समझ लीजिए कि जो कोई जगह होता है या कोई वस्तु होती है या कोई सामान होता है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो बुद्धि वाला हो, सॉरी हतबुद्धि बोल दिया, हतबुद्धि नहीं, यहाँ पे इसमें प्रश्न बोला है कि जो बुद्धि वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। जो बुद्धि वाला उसे क्या कहते हैं? बुद्धिमान। इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए, शब्द लिखकर। ठीक है, देखिए आगे आइए क में, जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अविश्वसनीय। हमने हमारे YouTube चैनल पे सामान्य हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के एक शब्द लिखे हैं टॉपिक, उसी प्रकार से ये मिलता जुलता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है कि हर
परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्लास 8 में पूछ दिया है ये, और आप लोग विभिन्न परीक्षाओं में आगे बढ़े होकर के जाएंगे तो इसी से क्वेश्चन सब पूछता है। इसलिए कोई विषय को आप हल्का में मत लीजिए, सब विषय को ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए ख दिया हुआ है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, मतलब जो मर चुके हैं, यानी स्वर्गवास हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर्गीय। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, एक एक शब्द लिखिए, एक एक शब्द लिख रहे हैं हम लोग। ग नंबर देखिए, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो उसे क्या कहते हैं? एकाग्रचित मतलब एकांत मन अपना मन को शांत रखता है, एकाग्र एक जगह रखता है। घ नंबर है, वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं, शव मतलब लाश, मुर्दा, उसे क्या कहते हैं? शमशान घाट देखे होंगे हम लोग। देखिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करके लिखना है हमको, ठीक है। देखिए क्योंकि आप मुहावरा पढ़ेंगे और उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य ये नहीं ज़रूरी है कि जब वाक्य लिखें वही वाक्य लिखना है, आप अपने हिसाब से कोई वाक्य में उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा शब्द है एक यहाँ पे, कोहराम मचना। कोहराम मचना हम लोग हिंदी में पढ़े हैं अभी 2 काकी चैप्टर में। कोहराम मचना मतलब बहुत शोर शराबा होना, मतलब बहुत हल्ला जिल्ला होना। तो इसको हम लोग को मान लीजिए कि अपने वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में से मतलब ये तो मुहावरा हो गया, तो इसको मतलब हम लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है। तो बस दुर्घटना की खबर सुनकर बस यात्रियों में कोहराम मच गया। कोई बस दुर्घटना हो गया तो पूरा खलबली मच जाता है, वही इसका हम लोग प्रयोग कर दिया। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि रेल यात्रियों में दुर्घटना होने के कारण रेल यात्रियों में कोहराम मच गया, कुछ भी लिख सकते हैं वाक्य में प्रयोग करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है आपका हृदय का खिलना। हृदय खिलना मतलब बहुत प्रसन्न होना। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर सुनकर विशाल का हृदय खिल उठा। विशाल एक मेरा बेस्ट स्टूडेंट है और इसलिए हमने उसका नाम यहाँ पे टाइप कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कि बहुत प्रसन्न होना। तो आप किताब से जो अभ्यास तो इसका है कि श्यामू पतंग को देखकर उसके मन खिल उठा, क्योंकि वह अपने काकी को नीचे उससे उतारेगा। मतलब कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग वाक्य प्रयोग में। वाक्य मतलब कोई वाक्य सेंटेंस बनाना होता है हम लोगों को। देखिए तीसरा, चिंता का मारा होना। चिंता का मारा होना मतलब परेशानी में होना, ठीक। अब देखिए, सामान खो जाने पर ओम प्रकाश चिंता के मारे सो न सका। ये ओम प्रकाश निरहुआ वही है जो हमारे गांव का एक ओम प्रकाश यूट्यूबर बनना चाहते हैं, वही हैं ये ओम प्रकाश। मान लीजिए आप किसका भी नाम ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए आगे, रहस्य खोलना। रहस्य खोलना मतलब छुपी हुई कोई बात को खोलना, मतलब कि भेद बता देना। चोरी का रहस्य खुल जाने पर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। कोई चोरी बात हो रहा है और पुलिस पकड़ लेगा तो क्या करेगा, उसको पुलिस पकड़ लेगा। आगे देखिए, हत बुद्धि होना मतलब अचंभे में होना, मतलब आश्चर्य में होना। अब देखिए, गोलू ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी। दुर्घटना होते होते रह गई, सब यात्री हतबुद्धि हो गए। वाह, क्या गोलू बढ़िया काम किया है। वही मिम्मी है, मिम्मी, जिसको हम लोग गोलू को मिम्मी कहते हैं। तो मतलब वाक्य में देखिए ऐसा इंटरेस्टिंग रखना चाहिए, कुछ भी जो हम लोगों के सामने घटित हो रहा है या किसी का भी मतलब वाक्य प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो गोलू ने लाल कपड़ा दिखाकर रेलगाड़ी रुकवा दी, दुर्घटना होते होते रह गई, मतलब बच गया दुर्घटना से। तो यात्री क्या हो, चंभोरी, बाप रे बाप, ये तो पूरा गाड़ी रुकवा दिया यार, बड़ा बढ़िया हो गया यार, नहीं तो हम लोग आज मर गए होते। इस तरह से आप लोगों को प्रयोग करना है वाक्य में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समझदार शब्द में समझ संज्ञा है,
उसमें दार क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय और संज्ञा, मतलब प्रत्यय और उपसर्ग को आपको मतलब आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस जो कक्षा 8 की किताब 2 में पाठ 2 में दिया गया है इसमें, तो इसको हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, ईय, मान तथा वान आदि प्रत्ययों का लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। मतलब संज्ञा दिया हुआ है और ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के लास्ट में जुड़ता है और इससे हम लोगों को लगा करके विशेषण बनाना है। जैसे समझ संज्ञा है आपका, दार प्रत्यय है, समझदार हो गया ना। विशेषण क्या हो गया? इसका विशेषता क्या है? वो समझदार व्यक्ति है। तो इस तरह से आप लोगों को प्रयोग करना है, बहुत ईजी है। देखिए, बुद्धि प्रत्यय हो गया हमारा, सॉरी बुद्धि जो संज्ञा है दिया है इसमें ना, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे संज्ञा दिया हुआ है, तो प्रत्यय हम लोग को जोड़ना है, लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञा शब्दों में ये दार, इक, वान का प्रत्ययों का लगाने से शब्द बनता है। तो देखिए, ये जो बुद्धि आपका संज्ञा है, तो मान, मान जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। देखिए यहाँ पे मान इस यूज हो गया है। अब चौकी शब्द है आपका, ये दार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? चौकीदार। अब देखिए आपका है ये उपद्रव, उपद्रव शब्द जो है मतलब वी है आपका, उपद्रवी। यहाँ पे लग रहा है गलती हो गया है क्या? उपद्रवी छोड़िए इसको, देखिए आगे देखते हैं पहले। करुण, करुण है आपका, करुणा, आ, मतलब आ शब्द लगा के बना दिए हम लोग करुणा। बल, बल में वान जोड़ दिए यार, ये वाला वान, बलवान। अब देखिए ईय मतलब ये है ना, ईय, प्रांतीय, प्रांतीय। अब इसी प्रकार उत्कंठा, उत्कंठा मतलब हो गया उत्कंठित, मतलब इत जोड़ दिए हम लोग तो हो गया आपका उत्कंठित। अब देखिए ये रहा उपद्रव वाला, उपद्रव, तो उपद्रवीय मतलब इसमें ई जोड़ा है, ये वाला है ना, बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी मात्रा में लगा दिए हम लोग, क्योंकि प्रत्यय मतलब लास्ट में जुड़ता ही है शब्द का, तो ये हो गया उपद्रवीय। और इसी प्रकार से करुण, एक आ शब्द मतलब है, वो नहीं दिया इसमें, तो हमने यहाँ पे, या आप करुणावान भी लिख सकते हैं इसको, बलवान जैसे है यहाँ पे, तो करुणावान भी हो सकता है, या आ शब्द प्रत्यय होता है, तो करुण को यहाँ पे करुणा हमने लिख दिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिए और आप लोग इसको याद करिए अच्छा से, ताकि हर एक टॉपिक अच्छा से कवर करेंगे तभी आगे आने वाले सभी परीक्षाओं से अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।